देखो, जब कोफिशिएंट से रिलेटेड सवाल आए तो इसको सॉल्व करने के एक दो तरीके मैं आपको बता दे रहा हूँ। बच्चा एक तो क्या करता है, एक तो गुणा करना शुरू कर देता है डिटेल में गुणा मत करो यार इतना, है ना। इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि डिटेल में गुणा करने में फिर आपसे कंफ्यूजन में थोड़ी सी गलतियां पॉसिबल हैं। तो वो गलतियां आपकी ना हो, इसलिए आप इसको डिटेल में सॉल्व ना करके कोशिश करो चीजों को थोड़ा सा आसान रख करके सॉल्व कर जाओ। राइट, चलिए। तो अगर मैं यार यहां पर बात करूं, हमें दे रखा है x माइनस टू बाई और फिर अगले ब्रैकेट में x प्लस फाइव एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। तो मेरे हिसाब से मैं यार ये क्यूब वाले को अगर सॉल्व कर लेता हूं, सिर्फ क्यूब वाले को सॉल्व कर लेता हूं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 का क्यूब 125 एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का पचम 25 या 75 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 5 या 15 एक्स वाई स्क्वायर। ये हो गया इसका एक्सटेंडेड फॉर्म। अच्छा, दूसरा क्या दे रखा है आपको, दूसरा दे रखा है x माइनस टू बाई। तो अगर आप ब्रैकेट ओपन कर रहे हो तो डिटेल में मल्टीप्लाई मत करना, डिटेल में मल्टीप्लाई मत करना, अपनी नजर वहां रखो जो आपको चाहिए। आपको चाहिए मेरे भाई एक्स क्यूब वाई का कोफिशिएंट। तो अब ये देखो एक्स क्यूब वाई मिलेगा कहां से। अगर यार मैं यहां से एक्स को उठाऊं, कायदा तो यही कहता है कि मल्टीप्लाई करो, लेकिन अगर यार मैंने एक्स को उठाया, एक्स से गुणा करूंगा तो क्या मिलेगा, एक्स की पावर 4 मिलेगा। तो भाई इससे मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं बनता है। वाई क्यूब से मल्टीप्लाई किया एक्स को तो एक्स वाई क्यूब मिलेगा, वो भी नहीं चाहिए हमें। हमें जो चाहिए उस पर फोकस करो। तो यार एक्स अपने पास है, अगर एक्स को गुणा मैं कर देता हूं एक्स स्क्वायर वाई से, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स क्यूब वाई मिल जाएगा। तो एक्स क्यूब वाई अगर मैंने एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का 75। और इधर पे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कोफिशिएंट से मतलब है, एक्स क्यूब वाई। अच्छा, उसके बाद फिर एक्स की आगे कोई मतलब निकलेगा नहीं, सब अलग अलग है। अब वाई को मल्टीप्लाई करना, तो वाई को मल्टीप्लाई बाकी सबसे कराने की जरूरत ही क्या है, जब आपको सिर्फ एक्स क्यूब वाई चाहिए। तो मेरे हिसाब से इनका मल्टीप्लाई करा दो, बात खत्म। तो अगर मैंने माइनस टू वाई का प्लस 125 के साथ में मल्टीप्लाई करा तो ये आ जाएगा माइनस 250 एक्स क्यूब वाई। बोलो हाँ या ना। बस इन दोनों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर माइनस 250 है प्लस 75 है, तो सॉल्व करने पर माइनस का 175 एक्स क्यूब वाई आ जाएगा। तो वही उन्होंने पूछा एक्स क्यूब वाई का कोफिशिएंट, दैट इज इक्वल टू 175, और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 175 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, एक अगला सवाल दे रखा है इन्होंने। अच्छा, ये तो फिर से वही स्क्वायर फॉर्मेट वाला जो अभी आपको थोड़ी देर पहले सिखाया। तो पहले इसको बस सिंप्लीफाई कर लो। यहां पर एक जगह पे 9 नहीं लिखा हुआ, ये 9 नहीं है, और तो बाकी सब ठीक ठाक है। चलिए भाई, राइट। तो अगर मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं तो हमारे पास में यहां से आ जा रहा है 9a² प्लस का 9b² और प्लस का c² और प्लस का 20, दैट इज इक्वल टू 12a प्लस 24b। मेरे हिसाब से आप सभी के सामने सब डाटा आ चुका है, आप डायरेक्टली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अगर मैं यहां से वैल्यू निकालूं, a बराबर हमारे पास आएगा मेरे भाई 1/2। a का कोफिशिएंट 12 है, a स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 है, 9 दूनी 18, 2/3। वहीं पर अगर मैं b के बारे में बात करूं तो 1/2 अपनी तरफ से लगा दीजिएगा, b का कोफिशिएंट 24/9, तो 9 दूनी 18, 4/3 हो गया। और अगर मैं c के बारे में बात करूं तो 1/2 तो कर लेंगे, जैसे ही हम c का कोफिशिएंट देखेंगे वो मिलेगा 0, क्योंकि c का कोफिशिएंट कुछ है नहीं, दैट इज 0। तो इसलिए c की वैल्यू हमारे पास यहां से निकल के आएगी 0। ये लग गया। अब आपसे इन्होंने पूछा है 6a की वैल्यू। तो अगर मैं यहां से 6a फाइंड आउट कर रहा हूं रूट के अंदर 6a, तो 6 इंटू 2/3, तो ये डायरेक्टली मन में करो। तो 3 से 3 करोगे 2 दूनी 4, तो डायरेक्टली आप लिखो इन्हें 4 प्लस। अब लिखो 9b। 9b अगर चाहिए यार, 3b इज इक्वल टू 4 है, तो 9b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये डायरेक्टली रहेगा। एंड 2c बराबर तो 0 ही है। तो आपने देखा कि 12 4 16, तो इसका मतलब b की यहां पर रिक्वायर्ड वैल्यू √16, दैट मींस आंसर आ जाएगा 4। ये आपका उत्तर हो जाना है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। क्लियर है, आसान से सवाल लग रहे हैं। अभी बहुत से सवाल और लगाने हैं आपको, अब थोड़ा सा स्पीड के साथ में चल लो। कुछ रेसिप्रोकल फॉर्मेट में आया, और ये रिवर्स रेसिप्रोकल है। ये जो सवाल है आपके पास में, ये रिवर्स रेसिप्रोकल केस पर बेस्ड है।
देखो कैसे कर रहे हैं, हमें यहां पर चाहिए x प्लस 2/x की वैल्यू, हमें यहां पर चाहिए x प्लस 2/x की वैल्यू, और हमें डाटा देख के रखा हुआ है ये वाला, कैसे पहुंचे यार उधर तक। अब या तो आप इधर से रिवर्स प्रोसेस लगाओ, या फिर आप इसका स्क्वायर एंड स्क्वायर निकालना शुरू करो। तो वो चीज फिर आपको रखनी पड़ेगी कि भाई अगर सपोज करो यार कि अगर मैंने इसकी वैल्यू को, देखो दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये कि आप इसको रिवर्स प्रोसेस पे लेकर के आओ, वो भी आप लगा सकते हो, बच्चे लगाते भी हैं, आप भी लगाते होगे। दूसरा एक जो तरीका है वो ये है कि यार इसको मान लो p, सपोज करो कि इसको मैंने मान लिया p, हमें पता है यार कि इसके जब हम स्क्वायर कर रहे होंगे तभी तो हम यहां पर पहुंचेंगे जब पावर 8 है। तो एक तरीका ये हो गया कि अगर हम इसका स्क्वायर करें तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग हो जाएगा मेरे भाई 4/x², और फिर उसके बाद प्लस 2ab दैट मींस 4 इज इक्वल टू p² हो जाएगा। ये निकला। क्या करें, बोले सर 4 को उधर भेजो। क्या करें, बोले 4 को उधर पर भेजो। हम 4 को उधर पर भेजेंगे, फिर से हम स्क्वायर करेंगे। एक तरीका तो वो है, चाहे वो लगाना चाहो चाहे फिर इधर वाला लगा लो, दोनों में से आप कोई भी तरीका लगा सकते हो, रिवर्स मेथड भी लगा सकते हो और डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हो। तो एक तो मेथड ये हो गया आप सभी के सामने, रिवर्स मेथड क्या है वो जरा समझ लो, है ना, वो जरूर डिस्कस करूंगा। ये वाला तो आप कर ले जाओगे। रिवर्स मेथड क्या है यार कि अगर मैं यहां पर देखो, हमें रेसिप्रोकल केस तो चाहिए चाहिए, यहां पर तो कोई इफ बट है ही नहीं। तो अगर रेसिप्रोकल केस चाहिए तो ये हो गया x की पावर 8 प्लस का 16 दैट इज इक्वल टू 433 और x की पावर 4। अब बच्चों को पता है करना क्या होगा, अगला स्टेप x की पावर 4 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड किया तो ये हमारे पास रेसिप्रोकल फॉर्मेट बना 16/x की पावर 4 दैट इज इक्वल टू 433। अच्छा ये मैंने इतनी दूर क्यों लिखा जा करके, मैं पास में ही लिख सकता था ना 433। इतनी दूर लिखने के पीछे की जगह, वजह क्या है, वजह जगह है, वजह जगह है, क्योंकि बहुत जगह पड़ी है ना, तो इसलिए फैल फैल के लिखेंगे यार, क्या जल्दी है। ऐसा कुछ तो नहीं है ना, कुछ तो दिमाग में चल रहा होगा। रेसिप्रोकल केस को थोड़ा सा डीपली समझाना चाह रहा हूं और कोई बात नहीं है यार। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये बनेगा क्या, ये बनेगा x² प्लस 4/x² का होल वर्ग, x का स्क्वायर प्लस 4/x का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये बन रहा है x² प्लस 4/x², इसके होल वर्ग में मुझे कन्वर्ट करना होगा इसे, बोलो हाँ या ना, मुझे इसके होल वर्ग में से कन्वर्ट करना पड़ेगा। वही तो रास्ता है अपना पावर को छोटा करने का। तो अगर मैं इसमें देख रहा हूं तो x की पावर 4 अपने पास है गुरु, 16/x की पावर 4 है अपने पास। फिर जब मैंने इसमें 2ab लगाया, 2ab लगाने पे x² खत्म, हमें प्लस का 8 और चाहिए। हमें क्या चाहिए, बोले सर हमें यहां पर प्लस का 8 और चाहिए। मैंने कहा ये फर्जी में थोड़ी नहीं आएगा, ये ऐसे तो नहीं आएगा। तो क्या करें, बोले सर दोनों साइड लगा दो। दोनों साइड लगा दिया प्लस का 8। अब जब प्लस का 8 लगाए तो आपको पता है कि ये क्या बन रहा है, बोले सर ये बन रहा है x² प्लस 4/x² का होल वर्ग। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा ये क्या बन रहा है, बोले ये बन रहा है 441, 21 का स्क्वायर बन रहा है। फॉर्मेटिंग देख रहे हो आप, उस तरीके से आपको करके दी जाएगी कि आपकी चीजें तो कॉम्प्लिकेटेड लगे बट होना, और यही होता भी है, ये जीवन की सच्चाई है। हमें बस लगता है कि यार चीजें टफ है हमारे साथ, आप किसी और के नजरिए से अगर देख रहे होगे तो आपको वो चीजें आसान भी लगेंगी। इसीलिए पता है एक कहावत आप लोगों ने बड़ी सुन रखी होगी, राइट, कि दुनिया को दूसरों की प्रॉब्लम बड़ी छोटी लगती है, अपनी प्रॉब्लम बड़ी लगती है। रीजन क्या है, क्योंकि अपनी प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करने की सोचते हो तो आप एक कॉम्प्लिकेटेड वे की तरफ देखते हो, और जब दूसरों की प्रॉब्लम की बात आती है तो आप कॉम्प्लिकेटेड न देख के फिर आप वहां पर ज्ञान देना शुरू करते हो और आप फिर उनको इजी वे समझा देते हो, कहते हो ऐसे ऐसे निकल जाएंगे, राइट। तो चीजें आसान और कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती हैं, उनको देखने का नजरिया इस बात पर निर्भर करता है कि चीजें कैसी हैं। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों को हमेशा बोलता हूं कि चीजों को सिंप्लीफाई करके रखो। कई बच्चों को मैंने ऐसा देखा हुआ है जो एग्जाम को लेकर के, सिलेक्शन को लेकर के इतने ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं कि बस उनके पास में उसके अलावा और कुछ होता ही नहीं है, उसके अलावा वो और किसी की बात ही नहीं करते। अच्छा लगता है ये एग्रेशन देख के, बहुत प्यारा लगता है कि यार मतलब कोई ऐसा है जो लड़ रहा है, जो इस तरीके से काम कर रहा है, बोले नहीं सर और कोई चाहिए नहीं, बस सीधे सिलेक्शन, दूसरी कोई बात ही नहीं कर रही, नो डाइवर्जन प्लीज। अच्छा लगता है, लेकिन तब अच्छा लगता है जब बच्चे के अंदर एबिलिटी भी है। और ये तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है
कि ऐसे आपने कई लोग देखे होंगे जिनमें एबिलिटी तो नहीं होती है किसी काम को करने की, लेकिन एग्रेशन बड़ा लगा रहता है। मैं यही समझाना चाह रहा हूं, समझदार बनो यार। जिम्मेदार बनना बहुत बड़ी बात है, ये हर कोई नहीं कर पाता है। आज की डेट में बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो टाइम के साथ सब बड़े होते हैं, लेकिन जिम्मेदार होना, इसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। आपने कई बार देखा होगा कि ऐसे भी लोग होते हैं जो एज होगी उनकी 25-25, 26-26 साल, बच्चों की तरीके पैर पटकते हैं। जिम्मेदारी का तमाचा पड़ा नहीं है ना अभी, इसलिए। और वहीं पर आपने ऐसे भी कई बच्चे देखे होंगे जो 10-10, 12-12 साल के होते हैं। ऐसे कई वीडियोस आपने देखे होंगे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम वगैरह कभी कभी मैं देखता भी हूँ कि है छोटे से हैं यार, मतलब 10-12 साल, क्या मासूम है यार, अभी बचपना है उसका, खेलने कूदने के दिन है, लेकिन उसके हालात ऐसे हैं कि उसके अंदर जिम्मेदारी आ गई है। तो बड़ा होना इज नॉट अ बिग डील, जिम्मेदार होना जरूरी है। और जब आप जिम्मेदार हो जाओगे ना, तो फिर आपको ये नहीं समझाना पड़ेगा कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मेरे दिमाग में ये चीजें बार बार इसलिए आती हैं क्योंकि मैं पिछले 4-5 साल से ऐसा देख रहा हूं कि इंडिया का जो यूथ है, मैं सबकी बात नहीं करता हूं, इतना बड़ा नहीं हूं, लेकिन हाँ जो मुझसे कनेक्टेड है मैं उनकी तो बात कर ही सकता हूं। मुझे ये लगता है कि इन्हें एक गाइडेंस की ज़रूरत है, इन्हें एक तरीके से कोई समझाने वाला हो, जो इनके दिमाग को, जिसको बंद कर दिया गया है हर तरीके से, उस दिमाग में सिर्फ एक थॉट ही डाला गया है, बोले बस ये है तो जिंदगी है, तो तुम सब कुछ कर ले जाओगे, तुम्हारी दुनिया में इज्जत भी होगी, है ना। मतलब इस तरीके की थॉट प्रोसेस बना रखी है जो कि कुछ मुझे लगता है कि कुछ मिथ है, जो कि लिटरली मिथ है। और कई ऐसी हैं पुरानी चीजें यार, और कई तो बहुत पुरानी पुरानी भी थोड़ी थोड़ी मिथ लगती है मुझे। लाइक जैसे आपने एक चीज सुन रखी होगी, हमेशा एक कहावत क्या रहती है, बोले कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। किसने बनाया? एक्चुअल चीज ये है कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। एग्री कर रहे हो ना? तो कुछ ना कुछ से यार करेक्शन की जरूरत है। अगर हम बिना किसी करेक्शन के पुरानी चीजों को बस केवल रट्टू तोता की तरह फॉलो करते रहेंगे, तो फिर आपके जो भगवान ने जो सबसे स्पेशल एक प्राणी बनाया हुआ है इंसान, उसको दिमाग देने की फिर जरूरत ही क्या थी यार? फिर तो आप भी जानवर ही निकले ना, जब आप दिमाग ही नहीं लगा सकते हो किसी चीज में कि यार ये चीज लॉजिकल है या इलॉजिकल है। आपके दिमाग में एक चीज डाल दिया कि एक बड़े से बड़ा बिजनेसमैन बना रहे, जो महीने के 30-40 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 8 लाख रुपए कमा रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक सरकारी ऑफिस के चपरासी की बहुत वैल्यू होती है, सब उसके आगे पीछे बोलते। किसने बोला ये? किसने बोला? जो बंदे की सैलरी 18-20 हजार रुपए है, तुम्हें लगता है यार वो जिंदगी को ऐसे एंजॉय कर पाएगा जैसे वो बंदा कर रहा है जिसकी मंथली इनकम 10 लाख रुपए है? ये बोलते ना कि सैलरी सिक्योरिटी है, जिंदगी भर नौकरी कहीं नहीं जाएगी। अबे जितना तुम एक साल में, जिंदगी भर में कमाओगे उस सैलरी के थ्रू, बंदा एक साल में कमा के बैंक में डाल देगा, खत्म बात है। हर महीने सैलरी के तरीके यूज करता रहेगा। सोचने का नजरिया थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। एक बार में नहीं बदल पाऊंगा, आई नो, क्योंकि दिमाग में घुस चुका है। आपके दिमाग में ये भी आएगा, बोले सर जी आप एसएससी का ही पढ़ा रहे हो और फिर भी ऐसी बातें बोल रहे हो। जरूरी है यार बोलना, कोई तो बोलेगा। एक ही बात बोलता हूं ना, अब हर कोई इसलिए नहीं बोलता क्योंकि उनको पता है बिजनेस टिके है उसी पे। अगर बच्चे नहीं आएगा, बच्चे को दिमाग में समझ में आ गया कि नहीं यार एसएससी के बाहर भी, सरकारी नौकरी के बाहर भी एक बहुत खूबसूरत दुनिया है, भगवान ने हमें जो ये जिंदगी दे के भेजी है ना, ये सिर्फ सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए नहीं दी है, इसके बाहर भी दुनिया बहुत खूबसूरत है। लोग और भी कई ऐसे तरीके होते हैं जिनके थ्रू अपनी जिंदगी को बड़ी खुशी से जी रहे हैं, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। अगर ये बच्चे को समझ में आ गया तो कोर्स बिकेंगे कैसे? लॉजिकल है ना यार। मैं यही कहता हूं कि इस पर सोचने की जरूरत है। आप लोग धीमे धीमे सोचना शुरू करो, एक ना एक दिन असर जरूर आएगा। ठीक है, चलिए आइए सवाल पर बात करते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, तो ये चीज बन गई यार मेरे पास में, हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4/x² दैट इज इक्वल टू, ये बन गया। तो हमारे पास डायरेक्ट डाटा आया एक्स स्क्वायर प्लस 4/x² एंड दैट इज इक्वल टू, यहां से मेरे भाई बनेगा 21। अब क्या बना भाई? अब यहां से अगर अपनी नजर देखो तो तुम्हें रास्ता दिख गया। अब
तो मैं रास्ता दिख गया कि सर अब अगर मैंने इसको फिर से डाउन किया तो ये बनेगा x प्लस 2/x बनेगा। तो मैंने कहा फिर भाई वर्ग बनाने के लिए क्या करना चाहिए? बोले सर अगर इसका कर रहे हैं तो x² प्लस 4/x² बन जाएगा, प्लस 2ab अगर किया तो प्लस का 4 चाहिए हमें प्लस के 4 की जरूरत है। मैंने कहा ले लो। तो जैसे ही प्लस का 4 लिया, ये बनेगा आपका x प्लस 2/x का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 25। सो योर रिक्वायर्ड वैल्यू इज इक्वल टू 5, और यही इस सवाल का आंसर है। ये आपका रिवर्स मेथड ऑप्शन डी करेक्ट है। लग गया? सीजीएल में आया हुआ सवाल है, तो 17 अगस्त के दिन। समझ गए? तो मैंने आपको डायरेक्ट अप्रोच भी बता दिया और रिवर्स मेथड भी आपके साथ में डिस्कस कर दिया, राइट? चलिए भाई आगे बढ़ लेते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इससे रिलेटेड मुझे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कशन करने हैं। मैं एक स्पेशल शॉर्ट वीडियो बना के आपके साथ में इस चीज पर चर्चा जरूर करूंगा। कई ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो बच्चे थोड़ा सा कठिन चीजों में फंस जाते हैं। लाइक मैं अभी पहले इसको बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद में एक हल्की सी हिंट दे दूंगा। तो आपसे कहा गया कि इसका मान बताइए, तो ये आपको भी पता है कि यार ये एवरेज का क्वेश्चन है, इजीली निकाल सकते हैं हम। अगर चाहें एवरेज से निकाल सकते हैं, हम अगर चाहें तो नंबर सिस्टम से भी निकाल सकते हैं। एवरेज से निकालना हो तो हमें ये पता है कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 3 5 7 2n-1। जो फॉर्मेट है वो 2n-1 का ही फॉर्मेट है। n बराबर अगर 1 रख दोगे तो 1 आएगा, n बराबर 2 रख दोगे तो 3 आएगा। तो बेसिकली ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो आप कहेंगे n टर्म्स है। कितने पद है? बोले सर n पद है, n टर्म्स है। यहां तक हो गया? अच्छा, आपसे पूछा है सम बताइए, क्योंकि योग पूछा है, तो आपको पता है सम इज इक्वल टू क्या होता है? बोले एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, यही तो होता है। ये तो एवरेज में बड़ी डिटेल में पढ़ रखा है ना आपने। नंबर ऑफ टर्म्स तो आपने पता कर लिया कि n है। एवरेज क्या है? फर्स्ट एंड लास्ट बाई 2। एवरेज क्या है? फर्स्ट एंड लास्ट बाई 2। तो 1 प्लस 2n-1/2 करेंगे तो ये एवरेज भी कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। तो एवरेज भी n हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स भी n हो गए। सो रिक्वायर्ड वैल्यू n/n, ऑप्शन ए करेक्ट है। एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका, अप्रोच चाहिए ना, लेते रहो। इतने तरीके जितने आपने सोचे भी ना हो। n बराबर वैल्यू पुटिंग कर दो। n बराबर बोलो सिर्फ 2 टर्म्स है और कोई टर्म्स नहीं, दुनिया में और कुछ है ही नहीं, 2 ही टर्म्स है। अब अगर 2 ही टर्म्स है, अगर यार दूसरा अप्रोच बता रहा हूं आपको, अगर 2 ही टर्म्स है, इसका मतलब ये सीरीज तुम्हारी सिर्फ इतनी बड़ी है। ये सीरीज तुम्हारी इतनी बड़ी। दूसरा बच्चा फुदक क्या बोले, नहीं सर जी हमारे में 3 टर्म्स हम मानेंगे। मान लो उनकी सीरीज होगी 1 3 एंड 5 तक की, राइट? आपने क्या किया, n बराबर यहां से ले लिया 2। अगर n बराबर आपने 2 ले लिया, इसका मतलब ही कितना हो जाएगा? 4 हो रहा है। अब n बराबर 2 रखने पर कौन कौन से ऑप्शन 4 कर रहे हैं? ये रखेंगे 4 कर रहे हैं, एग्री कर गए। यहां पर अगर n बराबर 2 रखा तो यहां पर 3 आएगा, गलत हो गया। n बराबर 2 रखने पर 1 आएगा, गलत हो गया। n बराबर 2 रखने पर ये हो जाएगा 3 का वर्ग 9 आ जाएगा। 3 गलत हो गए, मतलब चौथा करेक्ट। ये दूसरी अप्रोच है आपके पास में। तीसरी अप्रोच आप एपी लगा दो यहां पर, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी है। अंकों का योग, संख्याओं का योग लगा दो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तब भी लग जाएगा, है ना? तो कई तरीके हैं आपके पास में। गौरतलब है कि आप किस तरीके से सवाल को देखना चाह रहे हो। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन है। दोनों तरीके सीखना है इसके, जरूरी है आपके लिए दोनों। ऐसा नहीं कि एक पे ही डिपेंड रहोगे, दोनों तरीकों पर काम करना सीखो, नहीं तो फिर दिक्कत में आ जाओगे, राइट? देखो तरीके कौन कौन से। एक तरीका तो इसका होता है बेसिक मेथड। बेसिक मेथड भी सीखना जरूरी है, क्यों जरूरी है उस पर भी बात करेंगे। और दूसरा होता है अप्रोच। पहले मैं आपको अप्रोच बता दे रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में ये सवाल कई बार आया, लगभग 12-15 बार ये सवाल, इस तरीके का सवाल आपसे पूछा गया, जिनमें से लगभग 60 से 70% क्वेश्चन ऐसे थे जहां पर अप्रोच सीधे सीधे काम कर रही थी, और कुछ सवाल ऐसे भी थे जहां पर अप्रोच काम नहीं कर रही थी। तो जहां पर अप्रोच काम नहीं कर रही है वहां पर फिर आपको सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसलिए बेसिक सीखना भी जरूरी है। और बेसिक में सिखाने का कुछ नहीं रखा है भाई, आपको ये दे रखा है 8x प्लस वाई का क्यूब दे रखा है, तो इसका मतलब ये 2x प्लस 2y का होल क्यूब हो जाएगा, और ये माइनस का 3x माइनस 3y का होल क्यूब हो जाएगा। फिर उसके बाद में a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा के आप कंपेयर कर लेना। ये आपका बेसिक तरीका है। वो तब लगेगा जब आपकी अप्रोच नहीं लग रही, क्योंकि बेसिक है तो इसका मतलब थोड़ा सा टाइम टिकिंग मेरे भाई जरूर होगा ये मेथड। तो इसलिए फिर आप उसको डायरेक्टली, ऐसा नहीं कि जैसे आपने सवाल देखा सीधे बेसिक लगाएंगे। बेसिक अगर सीधा लगाएंगे तो आपको भी पता है कि थोड़ा सा ये टाइम आपका एक्स्ट्रा ले सकता है। तो पहले कोशिश करो अप्रोच लग रही है या नहीं। अप्रोच मेरे भाई कब लगाते हैं वो जरा सीखने वाली चीज है। तो अप्रोच लगाने का जो सही तरीका है वो ये है कि आप जरा ये देखो कि आपसे पूछा क्या गया है।
आप जरा ये देखो कि आपसे पूछा गया है, बोले सर ए प्लस बी प्लस सी पूछा गया है, ए प्लस बी प्लस सी पूछा गया है। अब यहां पर ए प्लस बी प्लस सी कहां पर है, बोले सर ये रहा ए प्लस बी प्लस सी। एक्स की ऐसी, एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू सेटिस्फाई करा के देखो, पॉसिबल है क्या जो आपको ए प्लस बी प्लस सी मिल जाए, पॉसिबल है। तो बोले सर अगर x बराबर एक रख दूं, y बराबर एक रख दूं, अगर मैंने x बराबर एक रखा, y बराबर एक रखा, तो ये a प्लस सी प्लस बी मिल रहा है, मिल गया ना? बोले हाँ सर मिल गया। मैंने कहा बस रख दो। आपके एग्जाम में एक सवाल ऐसा भी आया हुआ, अगर आपको पुराने दिन याद हो तो ऐसा भी एक सवाल आया हुआ है, ये लो, ये आया सवाल आपके एग्जाम में, देखो प्रीवियस ईयर पेपर। लेकिन अगर ये सवाल पूछ दिया होता, सपोज करो इसी क्वेश्चन में ये सवाल पूछ दिया होता, अब लगाओ अप्रोच, यहां पर आप एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू रखो कि आपको ये मिल सके, पॉसिबल है? एक्स और वाई की ऐसी कोई भी वैल्यू आप रख सके कि आपको 2a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी मिल जाए, इज इट पॉसिबल किसी भी तरीके से? नहीं है यार, क्लियरली बोल रहा हूं नहीं है। तो वहां पर क्या करेंगे, वहां पर फिर बेसिक लगाते हैं या पार्शियल बेसिक लगाते हैं। तो हमें ये जरूर देखना। अच्छा एक चीज जो मैंने बताई कि लगभग 70% क्वेश्चन इस तरीके से पूछे गए थे, जहां पर आप एक्स और वाई की वैल्यू सेटिस्फाई करा के अपना काम बना सकते थे। कई बार ऐसा भी उन्होंने बोल दिया कि भाई यहां पर 4 भी रख दिया होगा, 4 भी रख दिया या 4c रख दिया, कुछ और इस तरीके की वैल्यू रख दी। तो मतलब ऐसा नहीं कि एक्स और वाई की वैल्यू 1 और 1 ही रखो, कई बार एक्स की वैल्यू √2 भी रखनी पड़ी है ना, कई बार एक्स की वैल्यू 3 भी रखनी पड़ी है। तो ऐसी अलग अलग वैल्यू रखनी पड़ी, लेकिन यार क्लियरली विजिबल होता है कि यार वैल्यू पुट करके हमें रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएगी। अगर दिख रही है तो आप अप्रोच लगा दीजिए, नहीं दिख रही है गो विद द बेसिक, क्लियरली बोल दे रहा हूं, ठीक है? तो ये चीज आपको करना पड़ेगा। अब यहां पर हमने एक्स और वाई से सेटिस्फाई करा के देख लिया कि हमें रिक्वायर्ड डाटा मिल जाएगा, तो सिर्फ हमें इतना करना है कि हमें एक्स बराबर 1 और वाई बराबर 1 रख देना। जैसे ही हम एक्स बराबर 1 और वाई बराबर 1 रख रहे हैं, हमें यहां पर a प्लस बी प्लस सी मिल रहा है। तो a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा, अगर मैं यहां पर x और y बराबर 1 रखूंगा तो x माइनस वाई ये हो जाएगा 0, काम खत्म हो गया इनका, इन्हें हटाओ। x और y बराबर 1 रखा तो 2 का क्यूब 8, अठू अठू 64, 2 का क्यूब 8 और अठू अठू 64, और 5 में से अगर एक गया तो ये बचेगा 4, सॉल्व करने पर आंसर 16। अब देख लिया कि अप्रोच अगर लग गई तो कितनी जल्दी आंसर आएगा, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। तो 70% के आसपास सवाल ऐसे थे जहां पर अप्रोच लग रही थी, लेकिन मैंने वही चीज बताई कि कुछ सवाल ऐसे थे जो, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल भी दिया था, आप देखिएगा आपको मिलेंगे ऐसे सवाल। तो अगर ऐसा सवाल फंस जा रहा है जहां पर आपको पता है कि यार एक्स वाई की वैल्यू रख के भला नहीं होगा, तो आप वहां पर बेसिक्स जाइए, फिर आपको वो सवाल सॉल्व करने में 50 सेकंड 60 सेकंड के आसपास का टाइम लगेगा, राइट? तो वो टाइम देना भी जरूरी है, ठीक है? तो दोनों तरीकों से काम करना। तो यार अप्रोच मैंने यहां पर बता दी, तो यहां पर आपके लिए एक होमवर्क ये हो जाएगा कि आप इस सवाल को बेसिक से घर पे लगाएंगे। जो होमवर्क दे रहा हूं वो करते रहना है ना, ज्योमेट्री में भी दिया था, सब में देता हूं होमवर्क। अच्छा इसके बाद में एक चीज और मैं इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल गया, तो ये चीज आप सभी लोग ध्यान रखिए कि मैंने मेंसुरेशन की एक पीडीएफ आपको शेयर की है, टॉप 50 क्वेश्चन की, टेलीग्राम ग्रुप पे। नेक्स्ट पार्ट आपका मेंसुरेशन का आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, तो वो पीडीएफ, उससे पहले आप लोग एक बार सॉल्व जरूर करो। आप वो टॉप 50 क्वेश्चंस की पीडीएफ सॉल्व कर लो। वो क्वेश्चंस ऐसे हैं कि अगर आपने वो सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से लगा लिए तो यकीन मानो कि फिर आपको मेंसुरेशन में सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? इसके साथ साथ एक सेशन में मेंसुरेशन, मतलब एक प्रॉपर सेशन जो भी रहेगा टॉप 50 टॉप 60 क्वेश्चन का, ये अलग से लेकर के आऊंगा। तो ऐसे करके, ये ऐसा मत समझना कि जो सेशंस लेकर के आऊंगा उसमें यही पीडीएफ चलेगी। ये पीडीएफ जो मेंसुरेशन की मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं ग्रुप पे, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है। जो मैं लेकर के आऊंगा उसमें सवाल अलग से आएंगे, राइट? तो ऐसा मत समझना। तो ये पीडीएफ आप लोग ग्रुप से डाउनलोड कर लेना, है ना? ग्रुप के जो भी लिंक वगैरह, जितने भी लिंक है यार, सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या चैनल के अबाउट में जाके मिल जाएंगे। तो आप वहां से ये सारी चीजें ज्वाइन करके और ये सब काम अपने आराम से कर सकते हो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में। हो, इतने बार लगा चुके तो अब तो उड़ाएंगे ही डायरेक्ट, ठीक है? तो मैं डायरेक्टली रख रहा हूं मेरे भाई, ए की वैल्यू हमारे पास आएगी 1/2, ए का कॉफिशिएंट यहां से 2 आएगा और ए स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 आएगा, तो ए बराबर हो गया 1। वहीं पर अगर मैं बी के बारे में बात करूं तो 1/2 हमने कर लिया, बी का कॉफिशिएंट 2 है हमारे पास में, बी स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, तो बी की वैल्यू भी हो गई 1।
अगर मैं बात करूं मेरे भाई सी के बारे में तो 1/2 और सी स्क्वायर का कोफिशिएंट -16 इधर लाओ, गलत होगा यहीं से, गलत होगा यहीं से। मैंने क्या बोला था, स्क्वायर वाले एक साइड होने चाहिए, बाकी सब एक साइड होने चाहिए। तो ये सी अगर इधर आएगा तो -16/16 सी आएगा, तो ये आएगा आपका -16 और अपॉन में सी स्क्वायर का कोफिशिएंट 64, 16 चौको 64 मतलब -1/8 आएगी सी की वैल्यू। आपने सभी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है मेरे भाई। अब उसके बाद जो आपसे पूछा गया है उसकी वैल्यू रखो, तो 4 ए की वैल्यू अगर रखा तो ये 4 हो जाएगा, बी की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 8 सी स्क्वायर हो जाएगा 1/64, इसका मतलब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8, तो 4 और 1 5, 5 सही 1/8, ऑप्शन सी करेक्ट। लग गया सवाल। इतनी जल्दी सवाल लगते हैं अगर आपकी अप्रोचेज सही है। अब आज के सेशन में मैंने 2-3 सवाल लगा दिए, तो अब तो डायरेक्टली बताऊंगा ना, ठीक है। चलिए भाई, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ लेते हैं अगले सवाल पे। ओहो, आज मैंने चर्चा की थी आप लोगों से, मैंने आपको क्या समझाया था कि कई बार क्या होगा कि जो आपको सवाल देंगे वो बड़ा सिंपल देंगे आपको, लेकिन जो आपको पूछेंगे उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे। तो जब उसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिए तो आप उसको कोशिश करेंगे आसान बनाने की। तो सबसे पहले इसे आसान बनाइए। ओके, चलिए। तो अब यार हमें यहां पर डाटा देके रखा हुआ है, जो हमें फाइंड आउट करना है वो कुछ इस तरीके से है कि एक्स स्क्वायर प्लस का 8x और माइनस का 1 अपॉन ये है मेरे भाई एक्स क्यूब और प्लस का 1/x। अब मुझे नहीं लगता कि किसी को मुझे समझाने की जरूरत है कि ये क्या पूछना चाह रहे हैं। ये जानना चाह रहे हैं कि इसमें से भाई x कॉमन लो। जब इसमें से x कॉमन ले लोगे आप, तो आपके पास डिनोमिनेटर में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आएगा। बड़े खुश, बड़ी अच्छी बात है, अपॉन में एक्स स्क्वायर आएगा। अब यार यहां से x कॉमन ले लिया है तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर से भी x कॉमन लो। तो अगर आपने न्यूमरेटर से x कॉमन लिया तो वहां से आएगा x, ये माइनस वाला 1 पहले रख लो तो माइनस का 1/x, और फिर ये 8 मैंने यहां रख दिया। बस सिर्फ x कॉमन लिया, बाकी थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से रख लिया अपने मतलब के चक्कर में, मतलब ही आदमी, ठीक है। तो इतना कर लिया, बाकी भाई जो x और x कॉमन लिए थे वो आपस में कैंसिल आउट हो गए, काम खत्म। जो हमसे पूछा गया वो अब सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये रखा आपके सामने। अब ये चीजें आपकी आसान कर जाएगा अगर आपने इतना काम पहले कर लिया। अब क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट आपका रहेगा मेरे भाई, जो आपको डाटा दे रखा है इन्होंने, जरा इसको सही करो। तो मैं 3x को उधर ले जाऊंगा माइनस का, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 दैट इज इक्वल टू 3x। तो हमें पता है कि x माइनस 1/x दैट इज इक्वल टू 3। आप अगर गौर से देखो तो x माइनस 1/x दैट इज इक्वल टू 3 मिल गया एक। और दूसरा इसका रेसिप्रोकल स्क्वायर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर, और माइनस वाला है तो प्लस का 2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 11। तो बस इसकी वैल्यू आपको रख देनी, तो ये हो जाएगा 3/8, 3 + 8, और ये हो जाएगा अपॉन 11। तो 11/11 रिक्वायर्ड आंसर 1 ऑप्शन सेकंड करेक्ट लग गया। समझ गए ना। तो सवाल अगर यहां से आसान दे रखा है तो उन्होंने प्रेजेंटेशन कॉम्प्लिकेटेड किया, आप सबसे पहले प्रेजेंटेशन को आसान बनाओ उसे, ठीक है। कोशिश करो कि चीजें एकदम इजीली निपट जाए, वो ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। चलिए भाई आगे बढ़ लेते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मजेदार सवाल, आज ही मैंने आपके सामने एक बड़ा लेंदी फॉर्मूला आपके सामने क्यूब वाला रखा था। तो अगर उस फॉर्मूले को अगर आपने दिमाग में रखा हुआ है तो आप ये सवाल को समझ पाओगे। मैंने इस फॉर्मूले पर चर्चा इससे पहले भी की है एक शॉर्ट वीडियो में। मैं शॉर्ट वीडियो में आपको काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ। जिन्होंने भी वो शॉर्ट वीडियो नहीं देखी हो, मेरे हिसाब से आपको देखनी चाहिए, आप ही के लिए है वो सब। तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूले पर आता हूँ। फॉर्मूले में मैंने क्या दिया था आपको कि a³ प्लस b³ प्लस c³ और माइनस का 3abc, ये डाटा जो बराबर होता है, ये मैंने डायरेक्ट ये फॉर्मूला दिया था कि ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में रहेगा a प्लस बी प्लस सी, और एक ब्रैकेट में रहेगा a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर और प्लस का c माइनस a का स्क्वायर, राइट। अच्छा, यहां पर मैंने दो आपके पास में पॉइंट्स और रखे थे। मैंने अगर ये कहा था, मैंने कहा इफ a प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0, तो आपको इसका रिजल्ट बड़े अच्छे तरीके से पता है। क्यों मालूम है? क्योंकि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा। जब ये पूरा 0 हो गया तो हम 3abc को उधर ले आएंगे और हम लिख देंगे कुछ इस तरीके से कि फिर आ जाएगा हमारे पास a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc। अच्छा, एक मैंने इसका रिवर्स रिजल्ट और लिखाया था आपको।
अगर आपको याद हो, मैंने कहा था अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर है 3abc के, तब क्या करेंगे, तब क्या रहेगा। तो ये चीज जरा ध्यान रखिएगा। अब आपके दिमाग में तो सर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, नहीं, अब नहीं। अब क्यों नहीं, क्योंकि अगर यार ये पूरा 0 के बराबर हो गया, इसका मतलब ये वाली साइड 0 हुई होगी, और इस वाली साइड को 0 करने के लिए दो फैक्टर आपके पास अवेलेबल है। एक फैक्टर ये कह रहा है कि या तो ये 0 हो जाए, इसका मतलब यहां से एक रिजल्ट तो ये आएगा कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, 0 हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि यार ये शायद 0 ना हो, शायद ये 0 बनाए, और अगर ये 0 बना रहा है तो याद करो आज का ये कॉन्सेप्ट समझाया था कि जब स्क्वायर्स को ऐड करने के बाद भी अगर 0 बन रहा है तो इसका मतलब उनकी इंडिविजुअल वैल्यू 0 होगी, और अगर उनकी इंडिविजुअल वैल्यू 0 है तो a माइनस बी दैट इज इक्वल टू 0, दैट मींस a बराबर b। उसी तरीके से यहां से b बराबर c और यहां से c बराबर a। तो दूसरा रिजल्ट ये भी पॉसिबल है कि a बराबर हो b के बराबर हो c के। ये दो रिजल्ट पॉसिबल है। ये सवाल इसी पर बेस्ड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ध्यान रखिएगा। ये स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना, बहुत काम की चीज है। हमेशा देखना कि रिजल्ट कहां से निकाल रहे हैं। अब हमें दे रखा है इन्होंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। क्या दिया डाटा, बोले सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc दे दिया। मैंने कहा रिजल्ट क्या है, बोले सर रिजल्ट दोनों पॉसिबल हो सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 भी हो सकता है, या फिर ए बराबर बी बराबर सी भी हो सकता है। मैंने कहा लगाओ फिर। तो आपने सबसे पहले अपना रिजल्ट लगाया, बोले सर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 करते हैं, जरा एक बार सबको जोड़ लेते हैं। मैंने कहा जोड़ो इन्हें। तो 3x 4x और 2x टोटल कितना हो गया, 9x हो गया, और 9x के साथ में -1 -3 +1 माइनस का 3 हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 कर दिया। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो x बराबर आएगा मेरे भाई तुम्हारे पास 1/3। x बराबर कितना है, 1/3 आया। इस रिजल्ट को लगाने पर x बराबर आया 1/3। सवाल ने स्पेशल एक नोटिस लिखा है तुम्हें कि x इज नॉट इक्वल टू 1/3। तुमने सॉल्व करके मेहनत करके निकाला x बराबर 1/3, सवाल ने पहले ही बोल दिया x 1/3 के बराबर, हट नहीं मान रहे। इसका मतलब क्या हुआ, बोले सर फिर ये रिजल्ट नहीं लगाया इन्होंने। फिर इन्होंने ये वाला रिजल्ट अप्लाई किया कि a बराबर b बराबर c है। समझ में आया। तो ऐसा नहीं कि x बराबर 1 लगा के और टिक करके चले आओ, उन्होंने ये चीज बढ़िया लिखी है। तो अब क्या करें, बोले सर फिर हम यहां पर लगाएंगे a बराबर b या c, किसी को भी बराबर कर लो यार, सबका आंसर सेम ही आएगा जब प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। तो अगर मैं यहां से 3x माइनस 1 इक्वल टू 4x माइनस 3 कर रहा हूं, 3x माइनस 1 इक्वल टू 4x माइनस 3 कर रहा हूं, तो मेरे भाई 3x इधर ले आओ और ये इधर ले आएंगे, तो x बराबर आ जाएगा 2। और यही इस सवाल का उत्तर है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सीजीएल का सवाल है, 2019 में पूछा गया है। समझ में आया कि एप्लीकेशन कैसे लगाने में। एक्साइड हो रहा हूं, स्क्रीनशॉट सभी लोग जल्दी से ले लेना, बड़े काम की चीज है, और इसको इस तरीके से अपने नोट्स में बना के रखो कि आप लोग इनका फायदा उठाओ, है ना। मेन मतलब यही है सिखाने का कि आप चीजों को ज्यादा बेहतर से बेहतर यूज कर सको। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। तो आप इसे सिंपली सबसे पहले जो उन्होंने पूछा है उसको सही कर लो। तो हमें ये, तो इस पे ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। x की पावर 6 रख लिया, उसके साथ पेयर बनाते हुए 1/x की पावर 6 रख दिया। फिर यहां पर मैंने माइनस का 3 अगर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में हमें मिलेगा x स्क्वायर, और फिर माइनस का 1/x स्क्वायर, और इसके बाद में फिर हमें मिलेगा प्लस का 1। ये हमें कुछ इस तरीके से डाटा इन्होंने दिया, राइट। ये हो गया। अब इसके बाद में हमसे जो डाटा दे रखे हैं इन्होंने, मैं 5x स्क्वायर को उधर ले जाऊंगा तो हमारे पास आएगा x की पावर 4 प्लस माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। इसका मतलब x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5। अब एक वैल्यू तो हमारे पास 5 आ गई। अब हमें दूसरी चाहिए, तो अब क्या पावर 6 चाहिए। स्क्वायर से 6 जाने के लिए क्या करें, क्यूब कर दो ना। तो इसका अगर हमने क्यूब कर दिया यार, तो ये हमारे पास पहुंचेगा x की पावर 6 प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा, क्यूब है तो माइनस ही रहेगा, माइनस 1/x की पावर 6 इज इक्वल टू p क्यूब प्लस 3p फॉलो करेगा। p क्यूब प्लस 3p फॉलो करने का मतलब ये बनाएगा 140।
5 का क्यूब 125 प्लस 15 140। तो इस वैल्यू को आप रखेंगे 140 माइनस 3 इंटू ये वाली वैल्यू आपने फाइंड आउट करी है 5 और फिर प्लस का 1। तो 140 में से 15 गए 125 और एक 126, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो मुझे ये लगता है कि ऐसे सवालों को ज्यादा डिटेल में डिस्कशन करने की अब जरूरत है। जब आप ये सारी चीजें अब कर पा रहे हो, अब सॉल्व कर पा रहे हो, तो अब यहां पर तो थोड़ा सा स्पीड में हम लोग बढ़ सकते हैं। ये एक नए एग्जाम में आया हुआ है, ये SHSL कोई एग्जाम है 3 जुलाई 2019 के पेपर वाला, उसमें है ना, वो CHSL ही है, ठीक है, SHSL नहीं है, टाइपिंग एरर है। आ जाओ आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है। तो इस सवाल को जरा थोड़ा सा गहराई से रखना, ठीक है। आपको इन्होंने डाटा दिया हुआ है x प्लस 1/16x दैट इज इक्वल टू 3, और आपसे इन्होंने कहा हुआ है कि हमें चाहिए 16x क्यूब और प्लस का 1/256x क्यूब। ये जानना चाहिए। अब आपको भी पता है यार, क्यूब फॉर्मेट बन रहा है और 16 किसी का भी क्यूब नहीं होता है। ये मुझे कुछ बताने या सिखाने की जरूरत नहीं है कि 16 किसी का भी क्यूब नहीं होता है, 256 किसी का भी क्यूब नहीं होता है। तो अब ये क्यूब फॉर्मेट बनाना तो पड़ेगा यार, बिना क्यूब फॉर्मेट के तो ये टूटेगा ही नहीं। तो क्यूब फॉर्मेट बनाने के लिए हम करें क्या, एक काम करते हैं, इसमें से 2 कॉमन अगर ले लिया जाए। अगर मैंने 2 कॉमन ले लिए, यहां बचेगा 8x क्यूब। इसका मतलब ये हो जाएगा, अगर मैंने 2 कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा आपका 8x क्यूब, और प्लस अगर यहां से 2 कॉमन ले लिए तो आप गौर से देखो, ये हो गया 512, ये मतलब 8 का क्यूब हो जाएगा। हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस तरीके से हमने इसलिए रिप्रेजेंट किया कि अब हमारा क्यूब फॉर्मेट बन रहा है। मतलब गुरु हमें यहाँ 2x चाहिए और यहां पर 8x चाहिए। अब उधर पे 2x और यहां पर 8x चाहिए, तो क्या करें, 2 से गुना कर दें। जैसे ही हमने 2 से गुना किया तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 1/8x दैट इज इक्वल टू 6। क्या ये अब प्रोपोर्शनल है, रेसिप्रोकल है, एग्जैक्ट रेसिप्रोकल है? नहीं है। इसका मतलब फॉर्मूला प्रॉपर्ली ओपन करना, जल्दबाजी में मत रहना। तो जब हम फॉर्मूला प्रॉपर्ली ओपन कर रहे हैं तो ये हमारे पास आया 8x क्यूब प्लस 1/8 का क्यूब हो जाएगा 512। रिक्वायर्ड चीजें तो मिल गई, प्लस 3ab, 3ab मतलब x से x खत्म हो जाएगा, 2/8, 3 इंटू 2/8। इसका मतलब ये हो गया आपके पास में 3 इंटू 2/8, और फिर ब्रैकेट में a प्लस बी भी आएगा तो वो 6 भी देगा। ये आया आपके बराबर 216 के बराबर, ये आया 216 के बराबर, यही चीज रही। तो इसका मतलब ये जो रिक्वायर्ड डाटा है, अगर मैं सिर्फ इसको निकालने की बात करूं तो ये डाटा आएगा मेरे भाई 216, माइनस कैंसिल करोगे तो ये 9/2 उधर पे जाएगा तो 9/2, माइनस का 9/2। सॉल्व कर जाइए, 216 दूनी 432 में से 9 गया 423, 423/2। मतलब ये जो वैल्यू जो आपने ब्रैकेट में रखी है, इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट कर पाई 423/2। तो अगर आप 423/2 को अगर यहां पर रख रहे हो तो 423 डिवाइडेड बाई 2, तो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 423, ऑप्शन सी करेक्ट। एक बड़ा बढ़िया सवाल, प्रेजेंटेशन का खेल था इस सवाल में, मजेदार लगा मुझे तो यार ये सवाल, है ना। और ये सवाल CGL Tier 2 मेंस का क्वेश्चन है, 2019 12 सितंबर के मेंस का सवाल है। बड़ा अच्छा पेपर हुआ था 12 सितंबर का जो मेंस हुआ था, बहुत ही बढ़िया पेपर था, है ना। ये दिन तो भूल ही नहीं सकते, राइट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, बहुत प्यारा सवाल, बहुत उम्दा सवाल, और इस सवाल में कुछ चीजें मैं ब्रेक करने की कोशिश करूंगा जो कि आपको बताया गया है। जैसे कि आपको यहाँ पर साफ साफ इन्होंने एक रिजल्ट दिखाया, ये इसका सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे बड़ा मिलेगा, है ना। मैंने एक टीचर सर थे, उनके भी कुछ वीडियोस देखे थे इस सवाल से रिलेटेड, आपने भी डेफिनेटली देखे होंगे। तो उन्हीं चीजों पर चर्चा करते हैं कि जैसे हमने देखा कि x इज इक्वल टू x की पावर 2a इज इक्वल टू y की पावर 2b इज इक्वल टू z की पावर 2c दे रखा है, राइट। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन सिंपली ये है कि x की वैल्यू 1 रख दो, y सबकी वैल्यू 1 1 1 रख दो, चीजें सिंप्लीफाइड हो जाएंगी, आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3। यहां पर सॉल्यूशन, जो सबसे मजेदार सॉल्यूशन जो मैंने आज दिन तक देखा है,
वो मुझे ये देखने को मिला है कि सबकी वैल्यू 1 की पावर 1 बराबर 1 की पावर 1 बराबर 1 की पावर 1, सबकी वैल्यू 1 रख दो। बोले वाह गुड। अब क्या करें, बोले सब 1 रख दिया है तो यहां पर भी अगर सबकी वैल्यू 1 रख रहे तो ये आएगा 1 + 1 + 1 अपॉन 1, आंसर 3। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? बोले ऑप्शन सी करेक्ट है। जय महाराष्ट्र, है ना, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल सही भी था यार, आंसर एक्चुअल में एग्जाम में सी था, 3 ही था, कोई इसमें दो राय नहीं है। बट ये सॉल्यूशन मेरे हिसाब से गलत है। अगर जब आप ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे होते हो, वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे होते हो, तो वैल्यू सेटिस्फाई कराने का एक जो प्रॉपर प्रोसीजर है वो ये है कि फिर आप ऑप्शन भी सेटिस्फाई करते हो। मैं आप ही की लैंग्वेज में आपको ये बात समझाना चाह रहा हूं कि जब भी आप सवाल को सॉल्व करते टाइम वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे होते हो तो उसका एक प्रोसीजर है कि फिर आप ऑप्शन भी सेटिस्फाई करके देखते हो। आपने हर एक की वैल्यू 1 1 रखी, इसका मतलब ए बी सी की वैल्यू भी आपने 1 रखी और एक्स वाई जेड की वैल्यू भी आपने 1 रखी, बाकी सब कुछ सेटिस्फाई कर गया। बट मुद्दा यह है कि अगर पहले ऑप्शन में आपने ए और सी की वैल्यू 1 रखी तो पहला ऑप्शन भी 3 है, दूसरा ऑप्शन भी 3 है, तीसरा भी 3 है और चौथा भी 3 है। अब सोचने वाला पॉइंट बना या नहीं बना? अभी तक तो बुद्धि में चमका ही नहीं था ये सब कुछ। तो अभी तो यार अपने पास में बेस्ट सॉल्यूशन था ना 1 1 1 रख के, और बच्चे करते हैं यार। ये सबसे बड़ी मजेदार चीज लगती है कि वो लगा भी रहे हैं। ये चीज मैं बोलता हूं कि आप मेरी क्लास में हमेशा बच्चों को क्या बोलता हूं कि जब भी लाइव सेशन चल रहा होता है, जो भी पुराने बच्चे उनको पता है कि मेरा हर एक लाइव सेशन अपने आप में एक डाउट सेशन भी रहता है। आपको कहीं से भी कोई भी सवाल नहीं आ रहा है और अगर कभी भी मैं लाइव सेशन पे दिख गया आपको, आप कोई भी सवाल पूछ जाओ पूरी मैथमेटिक्स का, मैंने कभी मना नहीं किया और हमेशा डिस्कशन किया। ऐसा भी नहीं कि मतलब बच्चा सवाल पूछ रहा हो मैं बता नहीं रहा हूं, ये पुराने बच्चे फीडबैक दे भी देंगे इस बात का। तो ये चीज डिस्कशन करने की आपको जरूरत है। आपको नहीं दिख रहा था कि क्या सारे सारे ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं, और अगर दिख रहा था तो फिर ये तरीका इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों हुआ कि 1 1 1 रख दो? ये तो पता है ना कि पॉपुलर है। सोचने वाला पॉइंट है, बोलना चाहिए आपको, राइट? तो देखो अब करना कैसे इसे, अब जरा इसके तरीके को समझ लो। इतना तो समझ गए यार कि फिर ये 1 1 1 वाला जो कॉन्सेप्ट है ये तो यहां पर वर्क नहीं कर रहा है, इसको साइड करो, इसका कोई मतलब नहीं है यहां पर। अब इसको तरीके से समझने की जरूरत है। हाँ, कुछ टीचर्स हैं ऐसे, बड़े रिस्पेक्टेड लोग हैं, मेरी बातचीत भी कभी कभार उन लोगों से होती है, तो उन लोगों ने इस सवाल को डिटेल में समझाया भी, है ना। लेकिन आपको तो उड़ता हुआ चाहिए, है ना, आपको तो वही वाला तरीका चाहिए जो मतलब चाहे उसमें सेंस भले ही ना हो, बस मजेदार होना चाहिए। सेंसलेस चीजों पे आप लोग इतना फोकस कर देते हो कि ऐसे ऐसे बाहियात तरीकों को भी आप इतना हिट कर देते हो जिनका आपको भी पता है कि ये सही नहीं है, ये गलत है, और जो बंदा सही पढ़ाएगा उसकी बातों को आप नजरअंदाज करोगे, है ना। इसीलिए फिर लोग भी आपके साथ ज्यादा अच्छा करने से कतराने लगते हैं। गलती सब में नहीं आती है ना। चलो देखो करना क्या है, अब देखो इसका तरीका क्या रहेगा, इसको समझो यार। हमें जब ये सब कुछ बराबर दे रखा है तो इसको बराबर करने का तरीका कुछ ऐसा है कि मैं इसको एक कांस्टेंट के साथ में बराबर कर लेता हूं, कांस्टेंट से रिलेट कर ले रहा हूं। तो यहां पर मैंने क्या किया, मैंने ये लिख लिया कि x की पावर 2a बराबर, मैंने मान लिया कि ये कांस्टेंट k के बराबर है, इसका मतलब y की पावर 2b भी एक कांस्टेंट k के अकॉर्डिंग बराबर होगी। तो यहां से अगर मैंने x की वैल्यू निकाली तो अगर ये पावर है तो पावर को हटाने के लिए क्या होगा, पावर अपॉन में पहुंच जाएगी वहां पर, तो k की पावर ये हो जाएगा मेरे भाई 1/2a, यही तो आएगा। अगर इधर पे एक्स स्क्वायर होता है तो उधर पे रूट हो जाता है, मतलब पावर 1/2 हो जाती है। इधर क्यूब होता है तो उधर क्यूब रूट हो जाता है, अगर हम पावर को बैलेंस कर रहे हो। सेम इसी तरीके से अगर हमने y की पावर 2b इज इक्वल टू बी कांस्टेंट के रखा, क्योंकि ये सब आपस में बराबर है तो सबको मैंने एक कांस्टेंट k के अकॉर्डिंग बराबर कर लिया। तो उसी तरीके से अगर मैं y की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो y की वैल्यू आएगी k की पावर 1/2b, और सेम तरीके से अगर मैं z की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं तो ये आएगी k की पावर 1/2c। ये वैल्यूज आई निकल के। अब इसके बाद में उन्होंने आपको एक एक्सप्रेशन और देके रखी है कि एक्स स्क्वायर बराबर जो है वो वाई जेड के बराबर है। तो भाई एक्स की वैल्यू आपने निकाल ली है, तो एक्स स्क्वायर अगर हमें चाहिए, अब बात को समझिएगा, अगर हमें एक्स स्क्वायर चाहिए तो के की पावर जब हम स्क्वायर इंटू 1/2 कर रहे होंगे, 2a कर रहे होंगे, तो ये आएगा के की पावर 1/a, ये बराबर होगा एक्स बाई एक्स की वैल्यू 1/2b इंटू के की पावर 1/2c।
ये आपकी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई, ये वाई की वैल्यू, ये जेड की वैल्यू, ये आपको सवाल ने डाटा दिया है, राइट। इतना करने के बाद आप इस रिजल्ट पे पहुंचे कि भाई बेस अगर बराबर है, आधार सेम है, तो गुणा में घाते जुड़ जाती हैं। आप इन्हें जोड़ लोगे तो यहां से आ जाएगा k की पावर 1 अपॉन ए इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे भाई k की पावर 1 अपॉन 2b प्लस 1 अपॉन 2c। और हमें पता है जब दोनों के बेस सेम है तो हम यहां से कंपैरिजन अप्लाई कर देंगे। कंपैरिजन अप्लाई जब करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 2b और प्लस 1 अपॉन 2c। क्रॉस में अगर आप सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। इजीली सॉल्व करने के बाद आपके पास रिजल्ट आएगा कि ट्वाइस BC बराबर हो जाएगा आपका AC प्लस AB। आप क्रॉस में कर लेना, इनको क्रॉस में लेंगे, एलसीएम लेके, जब एलसीएम लेंगे तो B प्लस सी अपॉन ट्वाइस BC आएगा। क्रॉस में करेंगे तो ट्वाइस BC इज इक्वल टू AC प्लस AB। ये रिजल्ट आपके पास है। अब इस रिजल्ट की मदद से आप अपने आंसर पर पहुंचोगे। ये रिजल्ट जब आपने फाइंड आउट कर लिया, अब जो आपसे सवाल पूछा गया है AB प्लस BC प्लस C है, तो आपको पता है AB प्लस AC, AB प्लस AC ये किसके बराबर हो गया? बोले सर ये तो 2BC के बराबर है। अब ये 2BC के बराबर है प्लस BC और दे रखा है, तो इसका मतलब यहां से आपको मिलेगा 3BC। न्यूमरेटर क्या मिलेगा यहां से? 3BC। क्यों? AB प्लस AC इज इक्वल टू तो 2BC है ही, और एक BC पहले दे रखा है, राइट। तो कितना हो जाएगा? 3BC। अपॉन में क्या है? बोले सर अपॉन में फिर से BC आया, इसका मतलब आंसर 3। ये इस सवाल का आंसर है, और ये है इस सवाल का डिटेल्ड सॉल्यूशन, ऑप्शन सी करेक्ट है। बात समझ में आई? ऐसा नहीं होता है कि जो सॉल्यूशन आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाए वही बेस्ट सॉल्यूशन है, उससे ज्यादा बेहतर कभी कुछ हो ही नहीं सकता है। सही तरीका अपने आप में हमेशा बेस्ट होता है, वो तरीका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे जब आप अपने ऑप्शन सेटिस्फाई करने जाओगे तो फिर आप टिक नहीं कर पाओगे, आप रह जाओगे। तो मैं यही आप लोगों से चाहूंगा कि यार थोड़ा सा समझदार बने हो। समझदार अगर हो तो वो चीजें फिर यार किया भी करो, दिखाया भी करो चीजों को, राइट। कोई अगर कुछ गलत आपको ये साथ सिखा रहा है कुछ, तो उस पर वहां पर तुरंत ही काउंटर करो, उनके साथ डिस्कस करो। मेरी क्लास में बच्चे करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उससे क्या होता है कि चीजें एक्स्ट्रा एडवांस चीजें सामने निकल के आती हैं। आपने आज के सेशन में देखा होगा डिस्कशन किस किस तरीके से सवालों पर हुआ। तो ये चीजें अगर होती है तो आपको भी पढ़ने में मजा आता है, इंटरेस्ट आता है आपको सीखने में। बोले यार कुछ तो बेहतर सीखने को मिलता है, और वो सीखने को मिलता है जो तुम्हारे एग्जाम से कनेक्ट कर रहा हो। ऐसा नहीं कि हम एसएससी पढ़ा रहे हो और हम तुम्हें आईआईटी सिखा रहे हो, नहीं, वो मतलब नहीं है। फिर ज्ञान देना हो गया, फिर वो पढ़ाना नहीं सिखाना नहीं हो गया, फिर वो ज्ञान है, राइट। तो तुम्हारे अगर काम की चीज अगर तुम्हें कुछ डीप मिल रही है तो मेरे हिसाब से सीखना चाहिए तुम्हें। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, कुछ और सवाल देख लेते हैं। अब ये सवाल बड़ा आसान सवाल है। ये a प्लस बी माइनस 2 का वर्ग है, b प्लस सी माइनस 5 का वर्ग है। तो आपको पता है स्क्वायर्स ऐड करके अगर जीरो कर रहे हैं तो तुम्हें भी मालूम है क्या करोगे, पर्टिकुलर हर एक को जीरो कर देंगे। अगर हर एक को जीरो किया तो यहां से हमारे पास रिजल्ट आएगा a प्लस बी बराबर 2। सेम उसी तरीके से यहां से रिजल्ट आएगा b प्लस सी बराबर 5, और यहां से रिजल्ट आएगा c प्लस ए बराबर 5। ये डाटा आया। अब क्या किया जाए? बोले अगर हम तीनों इक्वेशंस को जोड़ देते तो हमारे पास रिजल्ट आएगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू, अगर 12 हो रहा है तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास रिजल्ट आया, आ गया। अब हमें पता है यार कि a प्लस बी बराबर अगर 2 है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है, तो इसका मतलब c बराबर 4। b प्लस सी अगर 5 हो गया है तो इसका मतलब a बराबर 1, तो b बराबर भी 1। सभी की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली और प्रॉपर लॉजिकल तरीके से फाइंड आउट किया, ऐसा नहीं कुछ भी तुक्का है। ये होता है कॉन्सेप्ट, मैं वही बेसिकली आपको समझाना चाह रहा हूं। अब क्या करना है? b प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 5। ये हो गया 5 की पावर a मतलब 1 प्लस c प्लस ए अगेन 5 की पावर b 1, और उसके बाद में माइनस का 1। ये आपको पता करना है। तो 5 की पावर 5 प्लस 5 10 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू √9, और √9 की वैल्यू आपको भी पता है कि 3, ऑप्शन डी करेक्ट है। सीजीएल 6 मार्च 2020 के एग्जाम का पेपर है। कॉन्सेप्ट आपने सब सीखे हुए हैं तो आपको ये चीजें अप्लाई करने में मजा आ रहा होगा, है ना। तो इस तरीके से आप चीजों को डील कर रहे होंगे। बेहतर तरीका था, ऑप्शन डी करेक्ट है सवाल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये सवाल, ये बड़ा खतरनाक सवाल, यहां पर भी वैल्यू पुटिंग ताबड़तोड़ लगती है।
ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं कि यहां पर भी आप सभी लोगों की वैल्यू पुटिंग बड़ी खतरनाक तरीके से आप लोग लगाते हो। अच्छा, वैल्यू पुटिंग के लिए मैंने फिर से वही तरीका बताया। अपने पास में 1 2 3 इक्वेशन है, 6 वेरिएबल है, तो आप एबीसी की वैल्यू जो मन में आए आप वो रख सकते हो। तीन कोई भी वेरिएबल पकड़ लो यार। अब एक्स वाई जेड पे अपने से चर्चा करवाइए तो एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं रखेंगे हम, बचे हुए एबीसी जो मर्जी मेरे आएगा हम वो रखेंगे। अगर हमारा दिल कर गया हम ए बराबर 2 रखेंगे, बी बराबर 5 रखेंगे, जो रखना है वो रखो। मैं तो कहूंगा सिमेट्रिक रखो, सवाल आसान रहेगा। तो जब ये लॉजिक अगर आप लगा रहे तो आपको दिख रहा है कि आपने चीजें लॉजिकल रखी हैं, आप एक हमेशा रीजन के साथ में चीजें कर रहे हो, तो आप चीजें ज्यादा बेहतर वे में कर पाएंगे, राइट। तो अगर मैं यहां पर वैल्यू पुटिंग करूं, मैंने कहा ए बी सी सब की वैल्यू इक्वल रख दो, ज्यादा आसान रहेगा। 1 1 1 रख लो या 2 2 2 रख लो। चाहो तो आप अलग अलग भी रख सकते हो कि ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3 भी रख सकते हो, तब भी आपका आंसर आएगा, कोई नहीं रोकेगा। क्योंकि हमें पता है इक्वेशन 3 है, वेरिएबल 6 है, इसका मतलब 6 वेरिएबल में से 3 वेरिएबल फ्री है, उन्हें हम चाहे जो भी रखें आंसर आएगा आएगा हमारा। बात समझ गए। तो जब हमने सबकी वैल्यू 1 रखी तो x बराबर 2, y बराबर 2, z बराबर 2। जब x बराबर 2 रखेंगे तो 1/3 1/3 1/3 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 ये कितना हो गया 1 इंटू 1/9। ऑप्शन ए करेक्ट है। तो इस तरीके से आप इस सवाल को वर्बली डिसॉल्व कर जाओगे, कोई समस्या नहीं। बाकी इसका जो बेसिक तरीका है वो कुछ इस तरीके से कि अगर मैं इस इक्वेशन को भी उठा लूं तो a प्लस बी बराबर हमारे पास आ गया सी जेड। मेरे भाई इधर पर भी सी जोड़ दो, इधर पर भी सी जोड़ दो। जब जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा आपके पास a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू सी ब्रैकेट में ले लो z प्लस 1। ये z प्लस 1 क्यों लिया? क्योंकि हमें यहां पर z प्लस 1 की जरूरत है। डिनोमिनेटर में ले आओ तो 1 अपॉन z प्लस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा c अपॉन a प्लस बी प्लस सी। अब ऐसे जैसे z प्लस 1 इज इक्वल टू सी अपॉन a प्लस बी प्लस सी है, y बराबर b अपॉन ए प्लस बी प्लस सी आएगा, x बराबर a अपॉन ए प्लस बी प्लस सी आएगा। जब आप इन सभी को जोड़ोगे तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी कट जाएगा, आंसर फिर भी 1/9। तो ये इसका बेसिक तरीका है। अप्रोच मैंने बता दी कि आप वैल्यू सेटिस्फाई कर जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास 3 वेरिएबल फ्री है, राइट। चलिए भाई एक काम करते हैं, आज के सेशन का आखिरी सवाल देखते हैं और सबसे मजेदार सवाल है ये आज के सेशन का सबसे मजेदार सवाल है, बस इसको सॉल्व करने में, राइट। अब हमें दे रखा है x इज इक्वल टू, और ये सवाल CHSL में पूछा गया है, x बराबर दिया गया है आपको क्यूब रूट 5 और प्लस का 2। अब क्यूब रूट 5 प्लस का 2 दे रखा है, तो यहां से आपने क्या चीज नोटिस करी कि अगर यार हमें चाहिए x क्यूब के लिए क्या किया जाए, दोनों साइड का क्यूब कर दो। लेकिन अगर दोनों साइड का क्यूब कर रहे हो तो यार इसका क्यूब रूट नहीं हटेगा। क्यूब रूट हटाने का तरीका तो आपको नहीं आता है ना, आप यही करोगे क्यूब करो। जब क्यूब करोगे तो यार जब a क्यूब करोगे तो ये निपट जाएगा, लेकिन जब आगे 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी करोगे तो फिर से एक क्यूब रूट आएगा। तो इस क्यूब रूट को डिसॉल्व कैसे करें, फोकस वहां पर कर लोगे तो सवाल खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपके पास कहीं पर भी क्यूब रूट नहीं है। तो फोकस ये होना चाहिए कि क्यूब रूट कैसे हटे। इस तरीके के सवाल बच्चों को समस्या पैदा करते हैं कि सर जी कैसे ये दिमाग में आता है। जब मैंने 2016 में पेपर दिया था जिसमें 200 में से 200 स्कोर किया था मैंने, उसमें भी एक सवाल इस तरीके का आया था, बच्चे वहां पे सबसे ज्यादा परेशान हुए थे। तो यहां पर अगर आपके पास में अप्रोच पहले से ही क्लियर है कि करना क्या है, तो सवाल में कभी आपका पेन नहीं रुकेगा। अब हमें क्यूब रूट रिजॉल्व करना है, उसका तरीका यह है कि अगर 2 को इधर हम ले आ रहे हैं, x माइनस 2 कर लिया, दैट इज इक्वल टू क्यूब रूट 5 हो गया। तो अब अगर मैंने दोनों साइड का क्यूब कर दिया तो हमें क्यूब रूट कतई नहीं मिलेगा। बात समझ गए ना। तो अब अगर मैं दोनों साइड का क्यूब कर दे रहा हूं तो ये हो जाएगा a क्यूब मतलब x क्यूब माइनस b क्यूब मतलब 8 माइनस का 3ab मतलब ये हो गया 6x, 3ab मतलब 6x और ब्रैकेट में x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा मेरे भाई 5। सॉल्व अगर कर गए तो x क्यूब माइनस का 8 माइनस का 6x स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 12x दैट इज इक्वल टू 5। 8 को उधर ले जाइएगा, जैसे ही 8 को उधर ले जाएंगे तो x क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर और प्लस का 12x दैट इज इक्वल टू ये हो गया 13। ये इतना डाटा आपने फाइंड आउट कर लिया, राइट। अब हम जैसे अपने वहां पर पहुंचे, सवाल देखो उस तरीके से ही फॉर्मेट किया जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 13 आपने फाइंड आउट किया है और माइनस 12 ये लिखा हुआ है। तो रिक्वायर्ड आंसर कितना हो गया? बोले सर 1 ऑप्शन ए करेक्ट है। तो ये सबसे कठिन टाइप के सवालों में से एक था जिसको आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे।
बात समझ में आई ना? तो वही चीज मैं आपको समझा रहा हूं। आज के पूरे दिन के डिस्कशन में हम लोगों ने एक चीज देखी कि अगर हम सवाल के नजरिए को पकड़ पा रहे, उसके अकॉर्डिंग उस पर कौन सी अप्रोच लगाई जाए, कौन से कॉन्सेप्ट से सवाल को डिस्कस करें, सॉल्व करें, तो हमने एक चीज देखी कि बड़े से बड़े सवाल भी बड़े आसान और बड़े मजेदार तरीके से सॉल्व हो सकते हैं। और अगर हमारी अप्रोच कहीं जरा सी भी गड़बड़ हो रही है तो वहीं पर एक आसान सा सवाल भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो मेरे भाई मैं यही आपसे सिखाना चाह रहा हूँ, यही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि सवाल को सही तरीके से डील करो, सही कॉन्सेप्ट लगाओ, और इन सभी के लिए आपको उसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो दिमाग में आइडिया ऑटोमेटिकली हिट करता है कि इस सवाल को हमें इस तरीके से लगाना चाहिए। तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, मैं आपसे यही बोलूँगा। मैं सीट ये जितनी भी हैं ये ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ से सीट निकाल के प्रैक्टिस कर जाइए। सेशन में अगर कोई भी आपको समस्या आई हो, कोई भी डाउट है या कोई भी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा। और मैं एक ही बात अपने हर एक सेशन में बोलता हूँ और हमेशा यही बोलता हूँ और आगे भी बोलूँगा कि सभी लोग बोलते हैं कि वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। मैं नहीं कहता आप लोगों से लाइक करना है करो, नहीं करना है मत करो, डजेंट मैटर। शेयर करना है करो, नहीं करना मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। लेकिन हाँ, ये जितना भी कंटेंट है, जितने भी ये लेक्चर्स हैं, ये आपकी पढ़ाई करने के लिए बनाए जा रहे हैं। तो जिस पर्पज के लिए बनाए जा रहे हैं वो जरूर होना चाहिए, मतलब आप लोगों की पढ़ाई जरूर होनी चाहिए। तो जो भी चीजें मैंने इस लेक्चर में सिखाने की कोशिश करी है उन पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, उन्हें सीखिएगा। इनकेस अगर समस्या आए तो जरूर बताइएगा, बट वैसे आएगी नहीं। बट फिर भी आए तो कमेंट में जरूर ड्रॉप कीजिएगा और पढ़ाई जरूर कीजिएगा। वो मेन पर्पज है इन सेशंस को बनाने का, तो वो अचीव जरूर होना चाहिए, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। ठीक है, इसी के साथ मैं आज का सेशन ओवर करता हूं और नेक्स्ट लेक्चर आपका मेंसुरेशन का होना है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।